हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रतिशत निकालना बताऊंगा। अगर आपको कोई अंक दे देता है, मीन्स कोई डिजिट देता है और आपको बोलता है उस डिजिट का आपको 20% निकालना है या 65% निकालना है या 22% निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे। और अगर आपको ये सब नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहिएगा, मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। मैथ से रिलेटेड मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए प्रतिशत बनता कैसे है। प्रतिशत 100 पे निकाला जाता है और ये बनता है प्रति जोड़ शत पे बनता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रति मीन्स हो जाता है हर एक एक और शत मीन्स हो जाता है 100, ठीक है। तो 100 बनने में एक एक को ऐड किया जाता है तो ये 100 बनता है। तो इसी तरह से प्रतिशत निकाला जाता है। तो 100 का अगर आपको कोई बोल देता है 20%, तो मीन्स इसका कहने का मतलब ये हो गया कि 1 + 1 + 1 + 1 ऐसे करके आप 20 बार 1 आप लिखोगे और इसको आप जोड़ोगे तो ये जोड़ने के बाद जो डिजिट आएगा 20, वो हो गया 100 का 20%। उसी तरह से 25% अगर आपको कोई बोलता है तो आप एक एक ऐसे पाई आप दोगे और 25 टाइम आप यहाँ पे ड्रा करोगे। उसके बाद ये सब सारा को आप ऐड करोगे, मीन्स जोड़ोगे, तो जो जोड़ने के बाद आता है डिजिट वो आएगा 25। तो ये 100 का 25% कितना हो जाएगा, 25%। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ और डिटेल में आपको बताता हूं, बस आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि अगर आपको कोई देता है एक डिजिट कि 100 का 20% कितना होगा। तो आपको इसे निकालना कैसे है, निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं। तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि जो भी आपको ये डिजिट दिया हुआ रहेगा उसे आपको यहां पे लिख लेना है। तो इसे मैं यहां पे लिख लिया हूं और उसका कितना परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पे 100 का 20% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे का मतलब होता है गुना, ये मैं आगे आपको बोर्ड मास के फॉर्मूला में बताऊंगा। तो ये का मतलब गुना होता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का आपको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना परसेंट निकालना है, तो 20%। तो यहाँ पे आपको 20 को लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं 20 को लिख लेता हूं। और ये परसेंट का मतलब ये हो गया कि जो भी यहाँ पे आपको डिजिट दिया हुआ रहेगा 20% या 50%, तो 20/100 या 50/100 जो भी यहाँ पे डिजिट दिया हुआ रहेगा उससे बट्टे में आपको 100 से भागा दे देना है। तो यहाँ इसके बट्टे में मैं 100 कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 1 × 20 बच गया दोस्तों, ठीक है। तो आप 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 20। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। तो इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं कि अगर आपको कोई बोल देता है कि 500 का 20% कितना होगा। तो आप इसे कैसे बनाओगे, तो सेम फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 500 आपको फर्स्ट आपको यहां पे लिख लेना है ये वाला को। उसके बाद का मीन्स गुना हो जाता है और ये हो गया 20 को आपको यहां पे लिख लेना है और परसेंट मतलब कि आपको यहां पे 100 से भाग देना है। उसके बाद आपको 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है। तो यहाँ पे मैं 2 जीरो को 2 जीरो से काट दिया हूं। उसके बाद जो बच गया, यहाँ पे बच गया 5 × 20। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है 5 × 20। उसके बाद इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 5 को 20 से, तो यहाँ पे आंसर आएगा 100। तो 500 का 20% कितना होगा, 100 होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करके बनाना है। एक और मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूं। अगर आपको कोई दे देता है कि 800 का 800 का 40% कितना होगा, तो आप इसे कैसे बनाओगे। इसे बनाने के लिए आपको सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। 800 गुना 40/100 और यहां पे मैं ये पूरा में भाग दे दिया हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर आप यहाँ पे ऐसे आप ड्रा कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे ऐसे भी ड्रा कर लोगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे मैं ड्रा कर लिया हूं। उसके बाद आपको 2 जीरो से 2 जीरो को काट देना है, बाकी बच गया
8 इंटू 40, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 320, 8 चौको 32 और यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 332। मीन्स 800 का 40% 332 होगा। ठीक है, तो इसी तरह से करके आपको निकालना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं परसेंटेज पे लाऊंगा और उसमें थोड़ा सा और मैं कॉम्प्लिकेटेड वाला को आपको सोल्व करना बताऊंगा। और एक मैं जाते जाते आपको ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक ये है, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि 100 का 20%, 200 का 40%, इस तरह का दिया हुआ रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सिंपल से आपको यहाँ पे एक रूल को अप्लाई कर लेना है कि अगर आपको कोई दे देता है कि 400 का 30% कितना होगा, ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे ये जो आपको दिया गया है 4 को आपको यहाँ पे 30 से सिंपल मल्टीप्लाई करके बता देना है। तो 4 कितना हो गया 12, तो 120 हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला को अप्लाई करके आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई बोल देता है 500 का 80% कितना होगा, तो सिंपल आपको क्या करना है कि 5 को आपको 80 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 पचे 40, तो इसका आंसर आ गया 400। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करके बनाना है दोस्तों। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला में अप्लाई कर लेना है। अगर आप ट्रिक को नहीं समझे हो तो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको कोई बोल देता है कि 900 का 60% कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपको 9 से 60 में आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 9 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 540 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको इसी तरह से करके बना लेना है। 9 6 को 54 और यहाँ पे एक 0 आ गया, तो आपको इसी तरह से करके बनाना है। आप किसी भी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो इस तरह से अप्लाई करके फॉर्मूला को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।